नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है उस टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। दोस्तों, एक छोटा सा ऐप है मेरे पास जिसमें मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, कंपाउंडिंग के सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। इससे मैं आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊँगा। इसी एनपीएस का भी हम डिटेल देखेंगे, एनपीएस में कैसे वेल्थ क्रिएट होती है। उससे पहले हम एनपीएस के सारे फीचर्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एनपीएस का अकाउंट खोलना चाहते हो, एनपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये एक वीडियो आपका एनपीएस के रिगार्डिंग हर एक फैक्टर, हर एक एस्पेक्ट्स को कवर कर लेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, मैं इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जैसे हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, हमारे यहाँ पे एक पोर्टफोलियो सर्विस चलती है जिसका 5000 रुपये पर पोर्टफोलियो चार्जेस रहते हैं, 10,000 रुपये पर फैमिली पोर्टफोलियो चार्जेस रहते हैं, जिसमें मैक्सिमम हम 4 पोर्टफोलियोज़ लेते हैं। हम प्रॉपर एक वेल्थ बिल्डिंग करते हैं आपकी एज के अकॉर्डिंग, लायबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके जो लोन ले रखे हर चीज़ को देखते हुए हम एक प्रॉपर वेल्थ बिल्डिंग की तरफ आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करके आपको एक सही डायरेक्शन में प्रॉपर वेल्थ क्रिएट करने की डायरेक्शन देते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एनपीएस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एनपीएस? एनपीएस स्टैंड फॉर नेशनल पेंशन स्कीम। दोस्तों एक रिटायरमेंट प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर ऑल इंडियन सिटीजन्स के लिए शुरू किया था। एनपीएस इज़ ए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड रिटायरमेंट स्कीम इन विच द इंडिविजुअल नीड टू कंट्रीब्यूट टू हिज रिटायरमेंट अकाउंट। बेसिकली दोस्तों एनपीएस गवर्नमेंट ने, जैसे पहले 1993 से पहले गवर्नमेंट जॉब पर जितने भी लोग थे सभी को पेंशन मिलती थी। आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको पेंशन, जैसे मेरे मतलब गवर्नमेंट जॉब पे थे, उनको पेंशन मिलती है। पेंशन से रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आती है। इसी सिक्योरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये पेंशन स्कीम लागू की है। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी है, जब से हुई है मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों इन एनपीएस देयर इज़ नो डिफाइंड बेनिफिट दैट वुड बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पैसा या आप पे डिपेंड करता है कितना आपने वहाँ पे लगाना है स्टॉक मार्केट में। द रिटायरमेंट वेल्थ एंड पेंशन बेनिफिट्स डिपेंड्स ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड एंड द रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम सच कंट्रीब्यूशन। ये डिपेंड करता है आपने कितना लगाया। इसमें आप अप टू 2 लाख तक लगा सकते हैं। आप अगर 500 रुपये महीना लगाते रहे तो उस हिसाब से आपका वेल्थ क्रिएट होगा, उस हिसाब से वेल्थ क्रिएट होगा और उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। दोस्तों उस हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। When was NPS launched? NPS was started back in January 1, 2004. नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता ही दिया दोस्तों। टू इनकरेज पीपल टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग फॉर रिटायरमेंट लाइफ। दोस्तों रिटायरमेंट लाइफ के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे एनपीएस काफ़ी पसंद है। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है जो मुझे पसंद नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। टू प्रोवाइड पेंशन थ्रू आउट योर रिटायरमेंट लाइफ, टू प्रोवाइड रीजनेबल मार्केट बेस्ड रिटर्न्स व्हेन यू रीच 60 years of age. How does NPS work? Open NPS account either as an individual or through the employer. अगर मेरे पास कोई कंपनी में कोई जॉब कर रहे हैं तो हम तभी भी NPS खुला सकते हैं। कंट्रीब्यूट टू योर NPS अकाउंट एवरी ईयर टिल द एज ऑफ 60 years तक अपने पैसे को कंट्रीब्यूट करना है। योर एम्प्लॉयर कैन को कंट्रीब्यूट एज वेल। जैसे आपके पास एक कंपनी है, आपके पास 100 एम्प्लॉय काम करते हैं तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करे और आप भी कंट्रीब्यूट करो। रिमेनिंग 40% ऑफ, अच्छा, एट द एज ऑफ 60 यू कैन विड्रॉ ए मैक्सिमम ऑफ 60% ऑफ द कम्युलेटेड वेल्थ। रिमेनिंग 40% ऑफ द कम्युलेटेड वेल्थ इन्वेस्टेड इन द पेंशन फंड। द पेंशन फंड विल प्रोवाइड यू रेगुलर मंथली इनकम depending upon the chosen pension scheme. The pension stops when you die or it will be given further to your spouse upon your death. दोस्तों इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें दोस्तों सपोज करो आप 50,000 पर मंथ पर ईयर इसमें पेमेंट लगा रहे हो। अप टू द एज ऑफ 60 ईयर आपको इसमें पेमेंट लगाते रहना है। दोस्तों 60 ईयर्स के बाद आपके पास जितना भी वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, सपोज आपके पास 1 ईयर क्रिएट हो गया, उसका 60% यानी 60 लाख रुपीज़ आप विड्रॉ कर सकते हो। 40% यानी 40 लाख रुपीज़ है वो आपको किसी ना किसी पेंशन स्कीम में रखना पड़ेगा, जहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी एक पेंशन फंड बनाएगी जिसमें रफली 6%, 7%, 5% कुछ ना कुछ उस पर आपको रिटर्न देगी। वो उस हिसाब से आपको लगेगी पेंशन। आफ्टर 60 ईयर्स, 61 से स्टार्ट होगी, जब तक आप जिंदा रहते हो तो आपको रेगुलर गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती रहेगी। आपके 40 लाख की जो 40% अमाउंट की जो एन्युटी बनेगी।
जितनी तक आप जिंदा रहते हो आपको मिलती रहेगी, उसके बाद आपके स्पाउस को मिलती रहेगी, उसके बाद वो जितना 40% अमाउंट है आपके नॉमिनी को, आपने जिसको भी नॉमिनी बना रखा है, अपने बेटे को बना रखा है, बेटी को बना रखा है, इवन स्पाउस को बना रखा है, तो उनको ये पेमेंट 40% मिल जाएगी दोस्तों। फीचर्स ऑफ एनपीएस क्या है? लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वॉलंटरी स्कीम फॉर एवरीवन, फ्लेक्सिबिलिटी चूजिंग एवरी डिफरेंट ऑप्शन है दोस्तों, कुछ कंपनीज को दिया है उनको दे सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट है 80 CCD 1B के रन अंडर हमें 50,000 की इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। रेगुलेटेड बाय PFRDA, एनपीएस अकाउंट इज पोर्टेबल अक्रॉस लोकेशन, जॉब्स एंड डिफरेंट सेक्टर्स। आप जॉब यहाँ इस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपने जॉब चेंज कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टेबल है, आप यहाँ से वहाँ भी लेके जा सकते हो। रीजनेबल मार्केट बेस्ड रिटर्न मिलते हैं दोस्तों ओवर लॉन्ग टर्म। इनकम टैक्स बेनिफिट क्या? इफेक्टिव 2020 के बाद इनकम टैक्स बेनिफिट विल डिपेंड अपॉन वेदर यू चूज ओल्ड टैक्स रजीम, ये आप और न्यू टैक्स रिजीम। हम न्यू टैक्स के रिजीम के अगर अंडर जाते हैं दोस्तों, इसमें ये होता है कि आपको 80 CCD 1B के बाद 50,000 की आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। अगर आप 80 CCD अगर आप 80C में भी इसका 1.5 लाख का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाता है। इन होल अगर आप 2 लाख रुपया जमा कर दो एनपीएस में तो आपको 2 लाख पर रिबेट मिल जाती है, जिसमें 80C का 1.5 लाख होता है और 50,000 होता है इसका एनपीएस का होता है दोस्तों। इसमें 2 अकाउंट होता है, टायर 1 एंड टायर 2 होता है। इसकी डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अगर इसका सारा पढ़ने लग गए तो हम इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत लंबी डिटेल है, फिर वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये एनआरआई के लिए है। हु कैन जॉइन एनपीएस? इंडियन सिटीजन कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स जिनकी एज 18 से लेकर 70 तक है वो कर सकते हैं, एम्प्लॉयर ग्रुप बना के ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अर्लियर मैक्सिमम एज 65 होती है, अभी इसकी मैक्सिमम एज 70 ईयर्स ऑफ एज है। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल सिटीजन्स मॉडल, सभी सिटीजन्स कर सकते हैं। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एनपीएस आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज देन यू कैन डिपॉजिट अप टू द एज ऑफ 75 ईयर्स एज। अगर आप 60 ईयर्स में चाहें तो 60% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर नहीं भी चाहते तो आप अप टू द एज ऑफ 75 आप इसको वहाँ पर अमाउंट को रख सकते हैं दोस्तों। NRIs के लिए यस, NRI नॉन रेजिडेंट कैन ओपन ए एनपीएस अकाउंट। NRI कैन कंटिन्यू देयर एनपीएस अकाउंट इवन इफ दे बिकम ए नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो इंडिया से बाहर भी चले गए तो अपने एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाउ डू यू ओपन एनपीएस अकाउंट? ये दोस्तों ऑनलाइन किया जा सकता है, किसी बैंक में किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट वो बता देंगे आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ एनपीएस अकाउंट, 2 तरह का एनपीएस अकाउंट होता है दोस्तों, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में इट इज़ कंपल्सरी अकाउंट व्हेन यू ज्वाइन एनपीएस। दिस इज द अकाउंट दैट गेट्स क्रिएटेड फॉर यू। इट इज़ ए नॉन विड्रॉल रिटायरमेंट अकाउंट। आप इसमें पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। यू कैन विड्रॉ फ्रॉम टायर 1 अकाउंट ओनली व्हेन यू रीच अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स ऑफ एज एंड व्हेन यू मीट एग्जिट कंडीशन। इट हैज़ इनकम टैक्स बेनिफिट होते हैं। टायर 2 में इट इज़ ऑप्शनल अकाउंट। यू हैव टू हैव ए टायर 1 अकाउंट टू ओपन ए टायर 2 अकाउंट। आपके टायर 1 है तो आप टायर 2 भी खोल सकते हैं। इट इज़ ए विड्रॉल अकाउंट व्हेन यू विल बी फ्री टू विड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट व्हेन एवर यू विश। नो इनकम टैक्स बेनिफिट फॉर दिस अकाउंट। सपोज आपने टायर 1 अकाउंट है, उसमें बेनिफिट आपको अप टू 2 लाख ही मिलना है, 50,000 एनपीएस का, 1.5 लाख 80C का। अगर टायर 2 आपने खुलाया तो उसका आपको उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, आपको एप्रिसिएशन मिल जाएगी, आप किसी टाइम भी विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसमें आपको एक्स्ट्रा से कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैन आई हैव 2 एनपीएस अकाउंट? यू कैन हैव ओनली 1 एनपीएस अकाउंट एट एनी टाइम। मल्टीपल अकाउंट्स का बेनिफिट क्या है दोस्तों? सब कुछ ऑनलाइन है। आपका एक पैन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपका पैन लगेगा उसमें, आपका उसमें आधार कार्ड लगेगा। आप 2 अकाउंट खुलवा ही नहीं सकते, खुलवाओगे उसका बेनिफिट भी कोई नहीं है दोस्तों। कंट्रीब्यूशन लिमिट आप मिनिमम 500 से लेके अप टू मल्टीपल ऑफ 500 कर सकते हैं, 2 लाख तक कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। आपको बस बेनिफिट अप टू 2 लाख ही मिलने हैं दोस्तों। ट्रांजैक्शन चार्जेस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत मिनिमल, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। ओनली ₹50 व्हेन यू ओपन एनपीएस अकाउंट, ओनली ₹190 एवरी ईयर फॉर एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट है। ₹4 फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। जब इसमें आप डिपॉजिट करोगे उसके आपको ₹4 करेंगे। बहुत मिनिमल है दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से है, बहुत अच्छा है दोस्तों। इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करना चाहता हूँ क्योंकि इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। ये लो, पहले प्रीमैच्योर एग्जिट देखते हैं दोस्तों। प्रीमैच्योर एग्जिट इज अलाउड इफ़ यू वांट टू रिटायर अर्ली।
इसमें भी कुछ कंडीशन है दोस्तों। प्री मैच्योर एग्जिट इज अलाउड ओनली आफ्टर द कंपल्सरी कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपने जब एनपीएस ज्वाइन कर लिया 10 ईयर्स कंप्लीट है, उसके बाद आप प्री मैच्योर एग्जिट ले सकते हैं। एट एग्जिट यू शुड इन्वेस्ट एट लीस्ट, अगर आपको 60 ईयर्स के नहीं है, आपको 80% द कम्युलेटेड वेल्थ है जो वहाँ पे एग्जिट से पहले आपको आपको फंड परचेज करना पड़ेगा, उससे आपको मंथली पेंशन। आप ये नहीं कह सकते जितनी अमाउंट बनी है जी दे दो मेरे को, नहीं। अगर आप 60 ईयर्स के कंप्लीट हो गए तो आपको 60% मिल जाएगी। अगर आप प्री मैच्योर लेना चाहते हो, अपनी रिटायरमेंट लेना चाहते हो, 80% पे आपको लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट 20% आप विड्रॉ कर सकते हो। जब आपकी एज 60 ईयर्स की हो जाएगी तो आप इसको 20% और विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि 60% वहाँ पे आप टोटल अपना 60% विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। अगर डेथ ऑफ सब्सक्राइबर होगी, इन द इवेंट ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर बिफोर द एज ऑफ 6 ईयर्स, द इंटायर 100% कम्युलेटेड वेल्थ विल बी पेड टू द नॉमिनी ओनली। द डेथ क्लेम्स बाय द नॉमिनी अंडर एनपीएस इज 100%। फिर आपको कोई एन्युटी लेने की जरूरत नहीं। बाई चांस 60 ईयर से पहले डेथ होगी तो नॉमिनी क्लेम कर सकता है, जितना पेमेंट कम्युलेट हो सारे का सारा मिल जाएगा दोस्तों। लोन की फैसिलिटी इसमें देयर इज़ नो लोन फैसिलिटी दोस्तों, लेना भी नहीं चाहिए लोन। नॉमिनेशन इसमें होती है पोर्टेबिलिटी फ्रॉम ईपीएफ टू एनपीएस। यू कैन मूव योर एंटायर फंड्स इन ईपीएफ टू एनपीएस। दिस पोर्टेबिलिटी इज टैक्स फ्री फ्रॉम 2016 से। What determines monthly pension? The monthly pension depends upon the monthly pension। इसमें ऐसे होती है दोस्तों, कितना कॉर्पस है, एट दी एज ऑफ 60 आपने 60% विड्रॉ कर दिया, 40% की एन्युटी बन गई, वो डिपेंड करता है आपने कौन से फंड में लगाया है, उसका कितना रिटर्न है, उससे डिपेंड है दोस्तों। अभी मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इनपुट में नेशनल पेंशन स्कीम कैसे काम करती है दोस्तों। सपोज मेरी आज एज है 35 ईयर्स की एज है मेरी, करंट बैलेंस मेरा 0 है। मैंने इसमें 50,000 तक पर ईयर आपको इसमें मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। मैं जैसे अपना 50,000 लगा रहा हूँ, अपने वाइफ का 50,000। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 0 करो दोस्तों, इंक्रीज हमने कुछ नहीं किया। एक्सपेक्टेड रिटर्न दोस्तों इसमें ये भी होता है, ये पॉइंट उसने कवर नहीं किया। आप अपनी मर्जी से इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो ऑटोमेटेड होता है जिसमें गवर्नमेंट आपकी एज के अकॉर्डिंग ही इसको मैनेज करती है, और एक अकाउंट होता है जिसमें आप दोस्तों कोई भी फंड हो उसमें हम जैसे इसमें अगर आप इक्विटी एज के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे 35 ईयर्स है, अब आपके 25 साल है, आप मैक्सिमम इक्विटी रखो 75%। जैसे मैंने अपनी 75% इक्विटी रखी है, तो आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड ईजीली 75% के साथ 17, 18, 19, 20 तक आराम से मिल सका। हम एक कंजर्वेटिव लेकर चलते हैं, ओनली 15% ऑफ रिटर्न। ये देखिए दोस्तों, अब मैजिक देखना, हमने कैलकुलेट किया दोस्तों। ये देखिए कितना पैसा बना दोस्तों आपका 35 से लेकर 60 ईयर्स की एज तक 25 ईयर्स में जो आपका पैसा बना है वो ये पैसा बना है दोस्तों। ये देखिए आप, ये देखिए आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट है 12.5 लाख की, ठीक। और जो आपका अमाउंट बना है ये आप काउंट कर लीजिए दोस्तों, 12.5 लाख रुपया दे के आपका बना है 1,22,35,558 रुपये दोस्तों। ये है इसके बेनिफिट, ये है इतना पैसा बनने का क्या कारण है। इतना पैसा बनने का कारण है कंपाउंडिंग। आपके 25 साल मिलके कंपाउंडिंग है दोस्तों। 25 साल अगर आपको पेंशन क्रिएट करनी है, इसमें पेंशन भी आ जाएगी। पेंशन कितनी क्रिएट होगी ये देखिए दोस्तों, ये आपका पैसा निकला। मैंने आपको बताया 60% आप निकाल सकते हो, रफली इन्होंने 6% लेके चले हैं। ये देखिए कैलकुलेट करके देखिए। अब देखिए दोस्तों रिजल्ट क्या है। आप जितना पैसा बना है उसमें से 73,41,359 रुपीज़ को निकाल सकते हो। मंथली पेंशन आपकी 24,471, 24,000 रुपये आपकी मंथली पेंशन हो जाएगी। और उसके बाद आपके नॉमिनी को 48 लाख रुपीज़, 49 लाख के अराउंड आपके नॉमिनी, आपके बेटे को या बेटी को मिल जाएगा दोस्तों। एनपीएस एक बहुत अच्छी स्कीम है, आपके जो बच्चों के फ्यूचर के लिए भी अच्छी है। अगर 60 ईयर से लेकर 70 ईयर तक आप 10 साल, 15 साल, 20 साल जितनी देर जिंदा रहते हो, आपको उस पर एन्युटी भी मिलेगी, एक अच्छा खासा 60% का अमाउंट भी मिलेगा। ये सारा स्टॉक मार्केट का कमाल है दोस्तों, ये सारा कंपाउंडिंग का कमाल है, ये सारा टाइम का CAGR का कमाल है। आपको एनपीएस आपके लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप साल में 50,000 नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते तो 10,000, 15,000, 5,000, 10,000 जितना भी कर सकते हो ज़रूर
और ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों ये मेरे तरफ से था एनपीएस के बारे में, एनपीएस के रिगार्डिंग मैंने अपनी तरफ से सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की, जल्दी से वीडियो बनाई ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।